और ये संस्कार जब आप अपने बच्चों के अंदर में डालेंगे तो यही बच्चा आगे चल करके, बेटे की बात तो छोड़ दीजिए, बेटे ने दुनिया में एक से एक बड़ा बड़ा क्या कहते हैं इबारत लिखा है, सफलता का बहुत बड़ा बड़ा चीज दिया है इस देश को, लेकिन बेटियां भी कभी कम नहीं रही है। ये सारे अच्छे संस्कार जब देंगे बचपन से ही, तो बेटी भी कभी किसी से कम नहीं। आप जानते हैं ना, देवी जगत जननी जगदम्बा सीता निकल करके आई थी, खुद भगवती हैं, देवी हैं, और जब जंगल में गई थी तो कहां गई थी? पातिव्रत धर्म का उपदेश सुनने के लिए। किनके पास? माता अनुसुईया के पास, है ना, अत्रि मुनि की धर्म पत्नी माता अनुसुईया के पास। माता अनुसुईया ने देवी सीता को सतीत्व धर्म का, पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया और अपना सारा आभूषण दिया था उनको। आप जानते हैं ना, आभूषण सब गिराते हुए गई थी रास्ते में। कौन आभूषण था? जो वो तो यहाँ माता कैकेयी ने उतरवा लिया था राजमहल में, तो वही माता अनुसुईया ने दिया था देवी सीता को। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बेटी है तो कल है, बेटी नहीं तो कल भी नहीं होगा, कल का भी नाश हो जाएगा। इसलिए मैं उन सभी बेटियों को बहुत बहुत बार नमन करता हूं जो परमात्मा की विशेष कृपा से इस संसार में भेजे गए हैं। और आप लोग जानते हैं आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है। सभी बेटियों को समर्पित ये राष्ट्रीय बालिका दिवस है, बेटियों का दिन है आज। ऐसा क्यों? गर्भ में ही बेटियां मार दी जाती थी, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया, बेटियों के घटते हुए अनुपात को देख करके सरकार ने निर्णय लिया कि इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाए। और ऐसे भी हमारे यहाँ हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी संस्कृतियों में, हमारे संस्कृति में, हिंदू सनातन संस्कृति में, वैदिक सनातन संस्कृति में बेटी को देवी के रूप में पूजी, बेटियां देवी के रूप में। इसलिए हमारे यहाँ कन्या पूजन की व्यवस्था है। लोग कोई सत्कर्म करते हैं तो लोग कहते हैं इतने कन्याओं का भोजन करा दो, कन्या पूजन की प्रथा है हमारे। तो सभी बेटियों को, सभी बालिकाओं को, सभी बहनों को, सबों को लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और गुरु प्रभु से आपके सुखद सुनहरे भविष्य की कामना गुरु प्रभु से मैं करता हूँ। और पुनः सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सब लोगों को पता चल चुका होगा ना कि आज का सत्संग किस निमित्त है? क्या नाम है? रघुनाथ। क्या नाम है? रघुनाथ। हाँ, रघुनाथ के घर में बेटी आई है। थोड़ा कुछ लोग तो कुछ कुछ बोलेंगे, लेकिन जिस दिन देवी सीता आई थी राजा दशरथ के घर में, देवी सीता राजा दशरथ का खून था क्या? राजा दशरथ की बेटी थी? नहीं थी। वो तो जब अकाल पड़ा, अब महापुरुषों ने बतलाया जब राजा जनक सोने के हल से खेत, अपना खेत जोतेंगे तो वर्षा होगी। वे अपना ही खेत जोतने में सोने के कलश में मिली थी देवी सीता। और उस देवी सीता को जब वो राजा जनक के घर में आई है, माता पिता से इतने अच्छे संस्कार मिले उस बेटी को कि दुनिया की सारी माताएं चाहती कि हमको सीता जैसी ही बेटी हो। कच्ची मिट्टी, उस मिट्टी, वो मिट्टी है, मिट्टी कैसा रूप दे सकते हैं? जिस तरह का रूप देंगे उसी तरह की उसकी कीमत हो जाएगी। मैंने कभी कभी बताया, कभी आप लोग सुने होंगे कि एक कुंभकार भाई कहीं से मिट्टी ले आए
अब पानी से भिगो करके और उसको गूंथ गूंथ करके एक एक कंकड़ पत्थर को चुन चुन करके निकाला उससे और चाक पर डाला, चाक घुमाया और मिट्टी का एक लौंदा माना गोला डाला चाक पर, तो मिट्टी से आवाज आती है, कुंभकार भाई क्या बनाने जा रहे हो, मैंने क्या बनाओगे मुझे। तो वो कुंभकार कहता है, मिट्टी बहन अभी चीलम की बड़ी बिक्री है, चीलम बनाऊंगा। अब वो मिट्टी रोने लगी कि अगर चीलम बना देंगे, ये लाभ के कारण अगर चीलम बना दिए तो मैं जीवन भर पहले तो आग की भट्टी में जाऊंगी और जीवन भर मैं अपने भी जलती रहूंगी और दूसरे का भी कलेजा जलाती रहूंगी। कौन समझाए उस कुंभकार भाई को। उधर से एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी आके पूछते हैं कुंभकार भाई से, कुंभकार भाई क्या बनाने जा रहे हो। तो कहा कि मैंने तो सोचा है कि चीलम बनाऊंगा। कहा क्यों। कहा बड़ी बिक्री है आजकल। बोला अरे क्यों चीलम बनाओगे। चीलम बनाओगे तो चीलम जीवन भर अपने भी जलेगा और जो पिएगा उसका भी कलेजा जलता रहेगा, अपने भी जलेगा दूसरे को भी जलाएगा। चीलम में देखते हैं ना, आग उसमें डालते हैं तब उसमें गांजा डालता है तब पीता है लोग। तो अपने भी जलती रहेगी, जलता रहेगा चीलम और दूसरे का भी कलेजा जलाता रहेगा। कहा तब क्या करूं। कह रहे अभी गर्मी का दिन है, सुराही बनाओ। समझते हैं सुराही। अब तो है ही नहीं तो सुराही कहां से समझेगा। शहर में कहीं कहीं है, देहात में तो कोई नहीं रखता है। एकदम पतला मुंह वाला घड़ा ही है, वो मिट्टी का है, मुंह है एकदम पतला, उसमें हाथ नहीं डाल सकते हैं। अरे कैसा वो फिल्टर किया हुआ पानी है, भर दीजिए उसमें। आप गर्म करके भी भर देंगे तो क्या करेगा, धीरे 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 ठंडा कर देगा उस पानी को, गर्म नहीं रहने देगा। कहा कि सुराही बनाओ। सुराही में पानी डालेगा, सुराही भी जीवन भर ठंडा रहेगा, शीतल रहेगा और जो उसका पानी पिएगा उसका भी मन शीतल होगा। क्यों किसी का कलेजा जलाओगे। तब कहता है महाराज बड़ी अच्छा किए, आप समय पर आ गए, नहीं तो सचमुच में मैं चीलम ही बनाता। फिर मिट्टी से आवाज आती है, कुंभकार भाई ये महात्मा जी क्या बोले आपको और क्या विचार है अब। तो बोले अब तो विचार मेरा बदल गया। पहले हमने सोचा था कि चीलम बनाऊंगा, लेकिन ये महात्मा जी आए ऐसी बात बोल दिए ना, मेरे मन में इनकी बात बैठ गई और अब मैं चीलम नहीं बनाऊंगा, अब तो सुराही ही बनाऊंगा। तो मिट्टी आवाज देती है, जो चाक पर मिट्टी थी ना वो मिट्टी से आवाज आती है। कुंभकार भाई ये महात्मा जी की बात सुन करके, ये बाबा जी की बात सुन करके आपका विचार बदल गया और अब मेरा जीवन बदल जाएगा। उनकी बात सुने तो आपका विचार बदला और आपका जब विचार बदला तो अब चीलम नहीं बनाएंगे तो सुराही बनाएंगे। अब मेरा जीवन ही बदल गया, न तो जीवन भर में जलती रहती, अब जीवन भर जलूंगी नहीं, अब अपने भी शीतल रहूंगी, ठंडी रहूंगी और दूसरे को भी शीतलता प्रदान करूंगी। तो बेटा और बेटी परमात्मा जिनके घर में भी भेजे हैं, परमात्मा अपना एक अंश दे करके भेजे हैं आपके यहाँ। अब देखते हैं ना 10-20 हजार 25-50 हजार का जेवर खरीद के लाते हैं, बड़ी उसको सहेज करके रखते हैं, छिपा कर रखते हैं, घर में नहीं पहनते तो बढ़िया जगह में ले जा करके रखते हैं। और परमात्मा इतना कीमती धन आपके घर में भेजा है, बेटा और बेटी। उसके बाद देखिएगा बाप क्या करेगा। आया है बेटा और बेटी, अब वो सोच लीजिए, एक तरफ तो कहते हैं माँ बाप भगवान है इस धरती के, और शाम को दारू पी करके आता है और घरे में गाली गलौज करता है, ये भगवान का काम है। माँ का सारे माँ के चरणों में जन्नत है, सही बात है। अब माँ जा करके वहां ऑमलेट खा करके आती है, दूसरे जीव का अंडा का ऑमलेट खा करके अपने चली आती है, सब जन्नत है।
तो परमात्मा ने भेजा है आपके घर में बेटा और बेटी को, जिस किसी भी तरह से भेजा है। बेटी आई है आपके नसीब में, वो भेजा है परमात्मा ने, बस यहाँ उसको परवरिश देना है, जिस तरह का रूप दे सकें। आप देखते हैं ना, कुम्भकार के हाथ में अगर चला जाता है तो क्या करता है, जो बढ़िया कुम्भकार होता है ना, वो जानता है कि कौन सा चीज बनाएंगे कि ज्यादा कीमत मिलेगा। कौन चीज बनाने से, मिट्टी से क्या बनाएंगे तो अधिक कीमत मिलती है। भगवान का मूर्ति बना दीजिए, छोटी छोटी मूर्ति देखते हैं, गणेश भगवान और लक्ष्मी का मूर्ति हटिया में कितना रुपया में खरीद के लेके चला जाता है। कोई घड़ा बना लेता है, कोई सुराही बनाता है, कोई और बर्तन बनाते हैं। कोई देखते हैं थोड़ी मिट्टी बच जाती है तो क्या करता है, तुमड़ी बना देता है, गुल्लक जिसको कहता है, पैसा रखने वाला, बैंक का कुड़िया, उसकी भी कीमत है। और नहीं कुछ है तो अंतिम में चिलम भी बना देगा तो उसकी भी कुछ न कुछ कीमत है। तो आपके हाथ में है कि बेटा और बेटी को क्या बनाना है। माता के हाथ में बच्चे का भविष्य है। पिछले दिन मैं आया था तो हमने बताया था कि प्रथम पाठशाला है मां का गर्भ है, वहीं से सीखता है बच्चा। अब बहुत सारी कहानियां आप लोग सुने होंगे। आप लोग जानते हैं ना, वशिष्ठ मुनि के घर पर एक बार महर्षि विश्वामित्र पधारे। महर्षि विश्वामित्र हजारों सेना के साथ आए, तो वो राजा भी थे। आए वशिष्ठ मुनि के दरबार में हजारों फौज के साथ। तो वशिष्ठ मुनि को लगा कि इतने अतिथि आए हैं और हमारे यहां नियम क्या है, अतिथि देवो भव। हमारे यहां अतिथि क्या होते हैं, देवता होते हैं। अभी भी देहात में मानते हैं इसको, शहर में अतिथि भारी हो जाता है। एक दिन 2 दिन रहेंगे, मुश्किल है वहां रहना, रखना नहीं चाहता। और देहात में 10 बजे रात में भी अगर 10 कुटुंब आ गया, भूखे नहीं रहने देगा। एक शर्त पर भूखा रह सकता है कि घर में बेटा हो तो भूखा रह जाए। अगर घर में बेटी है, पुतहू है, भूखा नहीं रहने देगा। उसके अंदर में एक गुण दिया है, बेटी रहे तो मेहमान कभी भूखा नहीं जाता है। 4 बेटा भी है तो मेहमान भूखा जा सकता है, लेकिन एक भी बेटी है, मेहमान को कभी भूखे नहीं जाने देंगे। आप लोग देखे होंगे, हमने भी देखा, गांव समाज में हमने देखा, सड़क पर 1-1.5 वर्ष का दूध मुहा बच्चा कोई छोड़ दिया, मां को होश नहीं है, बच्चा कहां चला गया, वहां से घुड़कते घुड़कते सड़क पर आ गया। उसकी बड़ी बहन है 3 साल की, हमने देखा एकदम पूरा जोर लगाए हुए है। भाई है 2 साल का, बहन है 3 साल की, 3.5 साल की। देह में दम नहीं है उठाने का, लेकिन तू भी अपने भाई को नहीं छोड़ेगी और जबरदस्ती दोनों हाथ से पकड़ करके घसीटते हुए लेके चली जाएगी, क्योंकि मेरा भाई है। और वही छोटी बहन अगर रहे, अगर कहीं गाड़ी उधर से आ जाए तो भाई दुम दबा के भाग जाएगा, बहन जाए मरे तो मरे। कोई है, दर्द होता है तो उस बहन को भी बचाएगा। छोटी छोटी बेटी को देखिए, झाड़ू ले लेगी, उसको झाड़ू देने आता है। बेटा 5 साल 8 साल का हो गया, घर का कुछ बोले नहीं, हमसे नहीं होगा, वो नहीं करेगा। लेकिन बेटी के अंदर में एक खूबी है, परमात्मा दे के भेजे हैं। तो गुरु वशिष्ठ के दरबार में पधारे विश्वामित्र मुनि हजारों फौज के साथ। गए स्नान करने के लिए, तब तक में गुरु वशिष्ठ ने क्या किया, सब फौजियों के लिए बहुत सारे भोजन की व्यवस्था कर दी। जैसे गुरु विश्वामित्र आए उनके द्वार पर, महर्षि विश्वामित्र सबके सामने भोजन परोसा गया, बढ़िया बढ़िया भोजन मिला। सब लोगों ने भरपेट भोजन किया। तब पूछते हैं गुरु वशिष्ठ से कि महाराज, इतने कम समय में इतना बढ़िया बढ़िया भोजन, ये बहुत सारा व्यंजन उसके साथ में, मैंने बहुत तरह की सब्जियां, बहुत प्रकार के भोजन, ये इतनी जल्दीबाजी में कहां से व्यवस्था किए। तो इशारा किया, बोला मुझ में कोई खूबी नहीं है, जो कुछ भी हुआ ये सामने में देख लीजिए। माता कामधेनु है ना, गौ माता थी, ये माता कामधेनु की कृपा है और उनकी पुत्री है नंदिनी। ये दोनों माँ बेटी मिलकर के ही सारी मेरी इच्छाओं की पूर्ति करती है।
मैं जो जो कामना करती हूं माता कामधेनु पूरा कर देती है। तो महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, महाराज आप तो त्यागी पुरुष हैं, आप तो त्यागी पुरुष हैं, क्या कीजिए गौर रख करके, आपके यहां तो कोई है भी नहीं, हमारा तो बहुत बड़ा परिवार है, हम तो राजा हैं, हमारे पास बहुत सारी फौज है, उसको खिलाना पड़ता है, तो दे दीजिए ये गाय। वो भी त्यागी पुरुष कहते हैं, ले जाइए अगर जाएगी तो। अब महर्षि विश्वामित्र ले जाना चाहते हैं कामधेनु, माता कामधेनु को, और उसकी बेटी का नाम था नंदिनी। वो कामधेनु और नंदिनी को ले जाना चाहे, तब वो दोनों मां बेटी जाने के लिए तैयार नहीं। और तैयार नहीं तो महर्षि विश्वामित्र ने बल प्रयोग किया, ताकत लगा दिया। अब इन्होंने जब ताकत लगाकर जबरदस्ती इस गौ माता को ले जाना चाहा, गौ माता क्रोधित हो गई। अब इतनी क्रोधित हुई गौ माता कि आंख से, कान से, नाक से, पेशाब पखाना के रास्ते से, सब रास्ते से खाली आग ही आग की वर्षा करने लगी। सब फौज तितर बितर हो गया। लेकिन इसी बीच में महर्षि विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि के 100 बेटे को मार दिया। इसी लड़ाई में मारा गया। महर्षि वशिष्ठ के 100 बेटे मार दिए विश्वामित्र मुनि ने। अब वशिष्ठ मुनि को चिंता हो गई, 100 बेटा सब मारा गया, खानदान को भोगेगा कौन? प्रणाम करिएगा गुरु महाराज। जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि को चिंता हो गई, खानदान में एक भी बेटा नहीं बचा, और घर गृहस्थी का जिनका जीवन है उनको लगता है ना कि मेरा खानदान बचना चाहिए, मेरा वंश बचना चाहिए। ऋषि मुनि को भी चिंता होती है कि मेरा खानदान बचना चाहिए, साधु संत को भी चिंता होती है मेरा वंश बचना चाहिए। शादी विवाह नहीं करेगा, लेकिन उसको पता है कि हमारा ज्ञान को कौन आगे बढ़ाएगा, तो उसको भी चिंता लगी रहती है। तो वशिष्ठ मुनि को चिंता होगी कि हमारा खानदान में भोगने वाला कोई नहीं रहा, 100 बेटे मारे गए, पता चला कि एक बहू है गर्भवती, उसी को लेके भाग गया जंगल। महर्षि वशिष्ठ अपने एक बहू को लेके भाग गए जंगल, वो गर्भवती थी। सोचा बेटा और की बेटी जो भी है हमारे खानदान का कोई तो वंश बचेगा, उसी को लेकर के भाग गए। अब जंगल गए हैं, कुछ धीरे धीरे वो 1-2 दिनों के बाद देखते क्या है महर्षि वशिष्ठ, जंगल में वेद मंत्र की आवाज आ रही है। सुनसान जगह है, कोई आदमी नहीं है, जंगल में ही वेद मंत्र की आवाज आ रही है। तो अपने बहू से जाके पूछते हैं कि बेटी ये वेद मंत्र की आवाज कहां से आ रही है? तो उनकी बहू कहती है पिताजी यह आवाज मेरे गर्भ से आ रही है। बोला तुम्हारे गर्भस्थ संतान पर यह संस्कार कैसे पड़ा? तो कहा कि पिताजी जब मैं गर्भवती हो गई और मेरे पतिदेव शक्ति मुनि रोज वेद पाठ करते थे, सुबह सुबह स्नान करके पूजा पाठ करते थे और वेद पाठ करते थे रोज दिन। और जब वो वेद पाठ करना शुरू करते थे तो मैं रोज दिन उनके निकट में जाकर बैठ जाती थी। जब मैं गर्भवती हुई मेरे पतिदेव शक्ति मुनि रोज वेद पाठ करते थे और मैं रोज उनके पास में जाकर के बैठ जाती थी। क्या हुआ परिणाम? देखते ना मोबाइल में इतना छोटा सा चिप्स रहता है, इतना छोटा सा, कितना गाना लोड है तो पता चलेगा 1000, 2000, 5000, इतना छोटा सा वो निर्जीव चीज में वो कहां से लोड हो गया। अब वहां तो भगवान का अंश, परमात्मा का अंश बैठा हुआ मां के पेट में, वहां लोड नहीं होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। का मेरे पतिदेव रोज वेद पढ़ते थे, मैं रोज निकट जाकर के बैठती थी और वही संस्कार मेरे गर्भस्थ संतान पर पड़ गया, गर्भस्थ शिशु पर पड़ गया।
और मेरे गर्भ से आवाज आती है वेद मंत्र की आवाज। और वही लड़का जब जन्म लिया, वो शक्ति मुनि का बेटा, वशिष्ठ मुनि का पोता, पराशर मुनि के नाम से विख्यात हुआ दुनिया में, पराशर मुनि के नाम से। उसी पराशर मुनि का बेटा हुआ था महर्षि वेद व्यास, पराशर मुनि का। तो मां का गर्भ है प्रथम पाठशाला, वहां से शिक्षा दी जाती है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन करना कहां से सीखा था? 6 चक्र को भेदने के लिए सीख लिया मां के गर्भ में ही। वहां से शिक्षा शुरू होती है बच्चे के अंदर में। कौन कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए, यही संवाद अभी हम लोग सुन रहे थे। बहुत सारे संस्कार दिए जाते हैं बच्चों के अंदर में, लेकिन जिन संस्कारों से हमारा बच्चा महान बनेगा, वो सारे संस्कार अभी शंकर भगवान और माता पार्वती का संवाद सुन रहे थे रामचरितमानस में। हुआ क्या, एक बार भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती पूछती है कि स्वामी, आप श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। और निर्गुण निराकार परमात्मा वो सगुण साकार कैसे हो गए? उनका पूरा वंश वृक्ष बताइए, क्या क्या कौन कौन सी लीला इस संसार में आकर के किए। अगर हम मैं कुछ नहीं भी जानती हूं उनके विषय में और आप जानते हैं तो वो भी बताइए हमको। ज्ञान, ध्यान, योग, भक्ति, इन सारे चीजों के विषय मुझे बतलाइए। तो बहुत सारी चीजों की चर्चा किए, और चर्चा करने के बाद तब भगवान भोलेनाथ कहते, राम कृपा ते पार्वती सपने हु तो मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। ए पार्वती, तुम्हारे मन में जो संदेह था ना, अब राम की कृपा से दूर हो गया होगा। सारी कथा सुना दिए थे, सब भ्रम का निवारण हो गया होगा। राम की कृपा हुई और तुम्हारा सारा भ्रम मिट गया होगा। शोक मोह संदेह भ्रम तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं। फिर एक बात, तुम्हारे मन में संदेह भ्रम तो नहीं है, लेकिन एक बात में तुमको लगता है कि कुछ संदेह रह गया है। का वो क्या? का तुमने कहा ना, जब राम की बात सुनाए तुमको, तो तुमने कहा कि तुम जो कहा राम को आना, जो श्रुति गाओ धरहि मुनि ध्याना। तुमने कहा कि ये वाले जो राम जी अपनी सीता के वियोग में इसी तरह से रो रहे हैं, ये वाले राम कोई दूसरे हैं, और ऋषि मुनि लोग जिनका ध्यान धरते हैं वो वाले राम कोई दूसरे हैं। वेद पुराण जिनका बड़ाई करता है जिस राम का, वो वाले राम दूसरे हैं, और ऋषि मुनि लोग जिनका ध्यान धरते हैं वो वाले राम दूसरे हैं। और ये सीता के वियोग में जो रो रहे हैं, गाछ वृक्ष से पूछते हैं, भौरों से पूछते हैं, हिरन से जाकर पूछते हैं कि हमारी सीता को देखा है। ये जो कहा तुमने, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह वश भय कहे भवानी। ऐ भवानी, यद्यपि कि तुमने मोह वश कही है ये बात, यद्यपि मोह बस कहे भवानी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी ये बात। क्यों नहीं अच्छी लगी? का तुमने जितने प्रश्न किए, भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव हैं, आदि गुरु कहे जाते हैं, सबसे बड़े महायोगी, और उनके पास में माता पार्वती सवाल कर रही है। का सब सवाल तो तुमने बहुत अच्छे अच्छे किए। उमा प्रश्न तब सहज सुहाए, सुखद संत सम्मत मोहि भाए। ए पार्वती, तुमने जितने प्रश्न किए, सारे के सारे प्रश्न संतों के अनुकूल थे। जो प्रश्न संतों के पास जाके करना चाहिए, वही सारा प्रश्न तुमने किया है। सब प्रश्न तुम्हारे अच्छे थे, सुखद थे, सुख देने वाले। माने जो भी प्रश्न तुमने किया है, हमने जो जवाब दिया है, इसको जो भी सुनेगा उसको सुख ही होगा, ऐसा प्रश्न तुमने किया है। लेकिन वही एक बात जो तुमने कह दिया कि वो वाले राम दूसरे हैं, ये वाले राम दूसरे हैं,
ये जो सीता के वियोग में ये जंगल जंगल खाक छान रहे हैं, ये वाले राम दूसरे हैं, और ऋषि मुनि लोग जिनका ध्यान धरते हैं वो वाले राम दूसरे हैं। यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि कि मुझे पता है कि तुम अभी भी मोहबस हो। और इन्हीं बातों की चर्चा करते हुए तब वही कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। ए पार्वती, जिन्होंने इन कानों से हरि की कथा नहीं सुनी। हरि किसे कहते हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। हरण करने वाले किस चीज का? धन दौलत नहीं, नहीं, हमारे दुखों का हरण करने वाले को हरि कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं। का जिन्होंने परमात्मा की कथा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। ए पार्वती, हम लोग अब थोड़ा हम लोग विचार करें। एक भी दिन ऐसा है कि कुछ नहीं सुनते हैं। बहरा आदमी भी सुनना चाहता है, कुछ ना कुछ सुनना चाहता है। बोलते हुए देखेगा ना, वो भी जानना चाहेगा कि क्या बोल रहा है। माना कोई भी ऐसे नहीं है कि दिन भर में कुछ नहीं सुनता, सब लोग कुछ ना कुछ सुनते हैं। सुनते सुनते ही अब तक में हमारा काम हुआ है सुनना। जो कम सुनता है तो काम भी कम कर पाता है, सुनता है तो समझता है, समझता है तो सोच विचार करके कुछ ना कुछ अच्छा करता है। कहते हैं हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं, और दिन भर में क्या क्या सुनते हैं, है ना। कभी कभी हंसी मजाक में प्राय बात मैं उठाता ही हूं कि यहां पर जितने लोग बैठे हैं ना, एक भी आदमी हाथ उठा के कोई कह सकते हैं कि हम कोई गाली नहीं जानते हैं। एक भी आदमी जरा हाथ उठा के बोलिए कि हम कोई गाली नहीं जानते हैं। हैं कोई? स्कूल गए हैं पढ़ने के लिए, वो भी जानते हैं गाली देने। जो स्कूल नहीं गए, पहाड़ में जाके लकड़ी चुनते रहे, कोयला पत्ता करते रहे हैं, मुड़ी भूजते रहे, उसको भी उनके पास तो और कौन कौन डिक्शनरी से निकलता है गाली। कहां से सीखे? पढ़ाया है कोई गाली देने? नहीं सीखा, नहीं सिखाया है किसी ने गाली देने के लिए। सीख लिए कहां से? सुन करके। सुने किसी से, किसी मुख से सुन लिए, एक दो गाली जाने, और उसमें ऐसा ऐसा शब्द अब जोड़ने के लिए सीखे हुए हैं। बाप रे, हम लोग देहात में घूमते हैं तो पता चलता है कितनी कितनी गंदी गंदी गालियां लोग जानते हैं। एक बार मैं गया था यही शिव नारायणपुर के तरफ, एक चारी देरा साइड, और उधर से मैं आ रहा था और दो माता जी आपस में लड़ रही थी, इतना गंदा गंदा गाली दे रही थी। और मैं जैसे आया तो कहती प्रणाम हुआ, और उधर गाली देना शुरू की। सामने में हमको देखी कहते प्रणाम बाबा, और गाली देने के लिए बंद नहीं हुआ। हम खुद लजा गए, इतना गंदा गंदा शब्द था। कहां से सीखे? कानों से सुन लिए और सीख लिए। माने जैसे लोगों की बातों को सुनते हैं, हम उसी तरह के सीख लेते हैं। इसलिए देखिएगा, साधु के घर में रहने वाला तोता राम राम जपता है, और खराब आदमी के घर में रहने वाला तोता मां बहन लगा के गाली देता है। साधु के घर का तोता राम राम जपता है, और कहीं दूसरे आदमी के घर में रहेगा तो घर में पिंजड़ा में बंद है, फिर भी वो गाली बकेगा। तो जैसे सिखाने वाले, जल परमाने माछली, कुल परमाने बुद्धि, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसे शुद्धि, है ना। जैसे कोई मछली है, आपके सामने में लाके रख देगा, पूछेगा ये सुंदर डैम की मछली है कि गंगा जी की मछली है, तो आप देखिएगा ये तो 1 कुंटल की मछली, ये तो सुंदर डैम में नहीं हो सकता है। 1-2 कुंटल की मछली, ये तो गंगा जी की होगी। तो मछली को देखने से पानी का अंदाज लगता है, उसी प्रकार किसी की बुद्धि को देख करके उसके खानदान का पता चलता है, कैसा खानदान का आदमी है। अगर बेटा बेटी किसी घर का निकल के जा रहा है और आपको पैर छू करके प्रणाम कर ले, तो तुरंत आप सोचिए 2-3 साल का बच्चा प्रणाम करने कैसे सीखा, इसका मतलब इसका माँ बाप जरूर अच्छा होगा, वो सिखाया होगा इसको। घर में देखते हैं ना, बहू आती है, बढ़िया काम करने लगती है, तो बढ़िया काम करेगी, सास ससुर का सेवा करेगी, सेवा कर रही है बहू, गुणगान होने लगेगा उसके माँ बाप का, बड़ा बढ़िया हमारा समधी समधिन जो बहुत बढ़िया अपने बेटी को शिक्षा दिया है।
और गलती करे ना घर में कोई बहू गलती करेगी और जीवन भर अपने माँ बाप को गाली सुनवाती रहेगी। तब मास्टर है वहां पर बैठा हुआ जो सिखाया है उसको, तो बढ़िया बुद्धि से खानदान का पता चलता है आप कौन खानदान के आदमी हैं, आपका माँ बाप कितना बढ़िया है आपके व्यवहार से पता चल जाएगा। और जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी शुद्धि, जिस तरह का गुरु मिल जाता है उसी प्रकार वो पवित्र हो जाता है। तो इसलिए जैसे लोगों की बातों को हम सुने हैं अपने जीवन में, हमारे अंदर में उसी प्रकार का बदलाव आया है। बार बार अच्छे लोगों की बात सुनिएगा तो अच्छे रास्ते पर चलने का मन करेगा। और एक दो गांव में जाते हैं सत्संग करने, पूछते हैं ये तो बराबर सत्संग में आती है, सत्संगी बनी कि नहीं? बाबा क्या बोलेंगे, हमरे साथ में रहती है तो सत्संग भजन सुनती है तो ठीक है रहती है, और जब अपने बहन के यहाँ जाती है 2-4 दिन रही सब चौपट करके चली आती है वहां से। गलत संस्कार बार बार जिंदा हो जाता है, मरना नहीं चाहता है। तंबाकू छोड़ दिए एक बार बार देखिएगा खाने की इच्छा करती रहेगी। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। संसार की चीजों को, संसार की बातों को सुनेंगे, जैसे लोगों की बातों को सुनेंगे वैसा ही हो जाएंगे आप। खराब लोगों का बात सुनते 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 खराब हो जाता है आदमी, अच्छे लोगों की बातों को सुनते सुनते अच्छा हो जाता है। और सामने में ही आप हमको देख लीजिए, आज से 14 साल पहले तक देखे थे ना, पैंट शर्ट पहना हुआ सत्संग में घूमते थे, सेवा करते थे। और सत्संग में घूमते सेवा करते 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 ज्यादा समय सत्संग में गया, बस वैसा ही बनने का मन करने लगा, तो नौकरी भी भारी लगने लगा। यहाँ तो देखते हैं सेविका सहायिका में 25-50 हजार घूस दे देता, लाख रुपया घूस दे देता। तो जैसे लोगों की बातों को सुनेंगे वैसा ही आपके अंदर में बदलाव आने लगेगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं संसार की बातों को सुना, लेकिन कहा कि हरि की कथा को नहीं सुना, जिससे सारे दुखों का हरण होगा, सारे दुख मिट जाएंगे। परमात्मा की कथा कहानी को सुनेंगे, सुनते सुनते कुछ न कुछ करने का भाव पैदा होगा। और परमात्मा की भक्ति करने वाला होता क्या है, आप आंख मूंद करके आग में उंगली डाल दीजिए, उंगली जलेगी कि नहीं? आंख बंद किए हुए हैं और आग में उंगली डाल दिए, जलेगी कि नहीं? उंगली जलेगी। और आंख खोल करके डालेंगे उंगली तो जलेगी कि नहीं? तो भी जलेगी। सोए हुए में हमारा हाथ चला जाए आग में तो भी हाथ जलेगा, जगे हुए में हाथ चला जाए तो भी जलेगा। उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति जैसे आग का काम है जलाना, उसी प्रकार परमात्मा का काम ही है, जो परमात्मा की भक्ति करेगा उसको सदा सदा सारे दुखों से मुक्त कर देना। ये परमात्मा की कृपा से होता है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं जिन्होंने सब कुछ सुना और जिससे हमारा परम कल्याण होगा। अगर परमात्मा की कृपा नहीं होती तो हम आते इस दुनिया में, बहुत माँ बाप है संतान नहीं है, हम लोग आए हैं बढ़िया घर में पैदा हुए हैं, बढ़िया माँ बाप मिला हम लोगों को, तो हम लोग आए इस दुनिया में। तो परमात्मा की कृपा से, उनकी कृपा से हम इस दुनिया में आए हैं, इसलिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। और उनकी भक्ति नहीं करेंगे, उनकी कृपा को आप भूल जाएंगे तो वो भी आपको जो है ना किस रसातल में भेजेगा पता नहीं। रामायण में तो लिखा है मस्कई करई विरंची प्रभु अजय मसकते हीन अस विचारी तजी संशय रामई भजई प्रवीण। परमात्मा अगर चाहेंगे ना मच्छर को ब्रह्मा जी बना देगा, मच्छर को ब्रह्मा जी। मच्छर की आयु कितनी होती है पता है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। मच्छर की आयु कितनी होती है? 6 दिन। कितना? 6 दिन मात्र। अंडा, पहले अंडा बना, लार्वा, प्यूपा, उससे जवान मच्छर, और 6 दिन के अंदर ही लाखों मच्छर पैदा करके खुद भी मर जाता है। 6 दिन के अंदर ही अंडा से लार्वा बना, प्यूपा बना, जवान हुआ, और जवान हो करके लाखों बच्चा भी पैदा किया, और मर करके 6 दिन के अंदर में चला गया। यही आयु है मच्छर की।
और बीच में कहीं एक थप्पड़ आपका पड़ जाए आपका हमारा, तब तो फिर 6 दिन के पहले ही चला जाएगा वो। अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? जब एक सतयुग, एक त्रेता, एक द्वापर और एक कलयुग बीतता है, इसको एक चौकड़ी कहते हैं। और 1000 चौकड़ी जब बीतेगा तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। माने 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीतेगा तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होगा। और इस हिसाब से 30 दिन का 1 महीना होगा, और 12 महीना का 1 साल होगा, और उस हिसाब से 100 साल जीते हैं ब्रह्मा जी। अब मच्छर की आयु है 6 दिन। परमात्मा की कृपा होगी तो मच्छर को ब्रह्मा बना देगा, और कृपा नहीं होगी तो ब्रह्मा को भी मच्छर से तुच्छ बना देगा, उससे भी नीच, कीड़ा मकोड़ा कहीं भेज देगा। एक बार 2 ऋषि चले जा रहे थे, अंगीरा ऋषि और देवर्षि नारद, दोनों चले जा रहे थे। एक जगह गए, खिलखिला के हंस दिए। जो अंगीरा ऋषि थे ना, वो खिलखिला के हंस दिए। तो देवर्षि नारद पूछते हैं कि मुनिवर क्या बात है, क्यों हंसने लगे? बोला देखे नहीं। क्या देखे अभी? वो एक लड़का एक डंडा किसको मारा? बोला मारा बकरा को। बकरा समझते ना आप लोग? बकरा माने जिसको पाठा कहते हैं, उसी को दिया कपार में 1 डंडा। और लड़का बैठा था लाठी लेके, बहुत सारा अनाज का ढेर था वहां पर, और एक बकरा उधर से आया अनाज खाने के लिए, खा भी नहीं सका, 1 डंडा दे दिया वो लड़का उसके माथे में। बोला वही देख के हंसी आ गई। बोला क्यों? बोला एक आदमी था, वो अनाज का कारोबार करता था, खूब कमाया, अनाज में बहुत कमाई हुई, तो 1-2 मंजिला मकान बना लिया और कपड़े का धंधा शुरू कर लिया। अब इधर अनाज में भी कमा रहा है, कपड़े के धंधे में भी कमा रहा है, 1 मंजिला और मकान बना के सोना चांदी, और 1 मंजिला और बना के हीरा का कारोबार शुरू कर लिया। इतना सब कुछ करके जो काम करने के लिए आया था इस दुनिया में, बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया, इसको पाकर रे मन मूर्ख सोच भला तू क्या किया। कौन कौन सा काम किया इस संसार में? खाए पिए सोए, आज खाओ पियो कमाओ, शाम हो जाए सो जाओ, फिर सुबह उठे कमाओ खाओ मौज करो, रात में फिर सो जाओ। 2-4 बेटा बेटी उसका शादी ब्याह बीच बीच में कर दिए इधर, और दिन भर निंदा शिकायत इधर उधर यही सब सुनने में बिता लिए कि ये कुछ नहीं। वो आदमी भी उसी तरफ मर गया, और बोला मर करके क्या हुआ? परिणाम वही बना बकरा। और अपने ही घर में जन्म लिया, उस घर का मालिक था, और उसी घर में जन्म लिया बकरी के पेट से। आप लोग भी देखिएगा, जरा सोच संभल के रहिएगा कि अपने घर में ही कहीं सुअर तुअर में जन्म नहीं हो जाए। और बोला अपने घर में बकरी के पेट से पैदा हुआ और वही बड़ा हुआ, तो अपना ही कमाई, अपनी ही कमाई हुई सारी संपत्ति है, वो अपना ही अनाज खाने के लिए गया था, सब बाप का कमाया हुआ है। लेकिन बेटा उसको पहचानता नहीं है कि ये मेरा बाप था पिछले जन्म में, अब मेरे घर में ही बकरा बन करके आया है, नहीं पहचाना, और एक डंडा लगा दिया उसको। मस्कई करई विरंची प्रभु अजय मसकते हीन, अस विचारी तजी संशय राम ही भजई प्रवीण। परमात्मा में इतनी शक्ति है, उनकी कृपा होगी तो मच्छर को ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ बना देंगे, और नहीं तो ब्रह्मा जी को भी मच्छर से तुच्छ बना देंगे। इसलिए एकदम सजग रहिए, सचेत रहिए, और सचेत रह करके परमात्मा का भजन कीजिए। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, ओह लेके थोड़ा घूमिए ना, घूमिए थोड़ा देर, घूमिए ना थोड़ी देर। अरे उसको खड़े होकर के गोद में लेके घूमिए ना उधर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सब कुछ सुना, परमात्मा की कथा नहीं सुनी। और आप लोग जानते हैं ना, सुन करके दुनिया में इंजीनियर की बात सुन करके लोग इंजीनियर हो जाते हैं, डॉक्टर की बात सुन के डॉक्टर हो जाते हैं,
बड़े अफसर की बात सुन सुन करके। अभी एक छोटी सी बच्ची आई थी, शुभम कुमार का नाम सुने ना, 1 साल पहले, ये 2022 में ही शायद IAS टॉपर हुआ है वो शुभम कुमार से एक छोटी सी बच्ची 4 साल की होगी शायद, 4 या 5 साल की, वो गई थी मिलने के लिए। पूरे भारतवर्ष में जो टॉपर स्टूडेंट है उससे मिलने के लिए 4 साल की बेटी गई थी। तो उससे पूछा तुम क्या करना चाहती हो आगे चल करके? बोला मैं आप ही के जैसा बनना चाहती हूँ, माना मैं भी IAS अफसर बनना चाहती हूँ। तो डायरी में लिख करके उसको आशीर्वाद दिया कि मैं तुझे IAS के रूप में तुझे मैं अपने जैसा देखना चाहती हूँ। तो जैसे लोगों की संगति में जाता है, देखते हैं बहुत कम पढ़ा लिखा लड़का लोग बढ़िया डॉक्टर के पास रहता है तो सब दवा जानने लगता है। हमने देखा यही झरना टोला में, नाम बाबूलाल सा या क्या नाम था, नाम मैं भूल रहा हूं, वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसको जाके कहिए पेट में दर्द हो रहा, कैंची से काट करके 2-4 टैबलेट दे देगा, ठीक हो जाइएगा। पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन दवाई जानता है। तो बड़े अच्छे डॉक्टर के पास रह करके साधारण आदमी डॉक्टर बन जाता है। और नहीं तो कसाई के घर में जाइएगा, कसाई के घर में जाकर के बाल बच्चा को डर ही नहीं लगता। हम लोग किसी जीव की हत्या होते हुए देखते हैं, डर लगने लगता है, क्योंकि किसी जीव की हत्या होती है, बचना चाहता है, जान बचाना चाहता है, किसी तरह हम बच जाएं। उसके शरीर में ताकत नहीं है, शेर भालू नहीं है, नहीं तो खा जाएगा आप ही को। तो मुंह में बोली नहीं है, उसके शरीर में ताकत नहीं है और मुंह में बोली नहीं है। तो कसाई के घर में जाकर के बच्चा कसाई बन जाता है। हमने देखा कि पिताजी ले आए, फेसबुक में देखा एक दिन, पिताजी ले आए कहां से, बकरा खरीद करके, बहुत दिन से पाल रहे थे, तो कुर्बानी का समय था। अब कुर्बानी देने के लिए जैसे ही पिताजी तैयार हुए तो बेटा बेटी दोनों जाकर के उसका मुंह पकड़ा, नहीं देंगे कुर्बानी देने के लिए। तो जैसे लोगों की संगति, जैसे लोगों की बातों को सुनेंगे उसी तरह के हो जाते हैं। फिर आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं परमात्मा की कथा को जो सुनेगा वो परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा मिलके परमात्मा ही हो जाएगा। इसलिए सब कुछ सुना और परमात्मा की कथा को नहीं सुना, जो हमारा दुख हरण करने का काम करेगा, उस हरि की कथा को नहीं सुना, तो कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्रवण रंध्र मन होता है कान का ये छेद, वो क्या है? सांप का बील है, कान नहीं है, ये सांप का बील है। अगर इस कान से आपने बहुत कुछ सुना है, बहुत किस्सा कहानी, हरि की कथा नहीं सुनी है, तो कान का छिद्र क्या है? सांप का बील है। अब ये सुनेंगे कहां जाकर के? सुनाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सुनाने वाले में भी कहा कि उनमें कोई संत पुरुष हैं, उनके श्रीमुख से सुनिए जाकर के, उनका दर्शन कीजिए। और यही भगवान श्री राम ने माता सबरी को कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति की शुरुआत कहां से होती है? संतों की संगति से। संगति माने समझ रहे हैं ना? संग गति। संगति माने संतों के संग गति हो। जैसे जैसे कदम, जिधर कदम उठा करके संत पुरुष चल रहे हैं, हम भी उसी के संग चले, ये संतों की संगति होती है। और संत पुरुष चाह रहे हैं कि हम झूठ नहीं बोलना है, हम चलेंगे रोज दिन हमको झूठ बोलना। संत पुरुष चल रहे हैं कि हमको कोई नशा नहीं लेना है, हम संकल्प लिए सब तो छोड़ दिए, खैनी तो छोड़ ही नहीं सकेंगे, नहीं तो तिरंगा तो ही नहीं ही छूटने वाला है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो का संतों की संगति चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं नैननी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। इन आंखों से जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, याद कीजिए कितने साल से अखिल भारतीय सत्संग में नहीं गए हैं। एक भी आदमी हाथ उठा के बताइए इधर से। पहले तो 100, 150, 200 आदमी एक एक बार में अखिल भारतीय में हल्ला गुल्ला करके जब इधर रहते थे तो लोग चला जाता था। अभी गांव छोड़ करके बाहर अगल बगल के किसी गांव में यही कस्तूरिया केंद्रवाम कहीं हो जाए, चला गया तो चला गया। क्या करेंगे? पेट के धंधे में सब मस्त है।
अब मरने लगिएगा। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, बूझ है रही है देह अमर है, नहीं जीवन अवसान। और अब तो जम के मुंगरी याद करी, थर थर करे छे मोर प्राण हो, उमर बिहान भेले हो राम। अब की करिए भगवान हो, उमर बिहान भेले हो राम। अब क्या कीजिएगा, अब तो कमर नहीं चलने लगा, आंख भी साथ नहीं देता है। जितना काम पहले कर सकते थे, शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा, शरीर साथ नहीं देने लगी, आंख की शक्ति खत्म हो गई, माथा में चक्कर आता है, छाती में जलन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है, कितना कितना बीमारी उसका गिनती है नहीं है। धीरे धीरे उसी गैरेज में तो जानना है। इसलिए कहा है मौका निकाल कर क्या करना चाहिए, बीच बीच में संतों का दर्शन करना चाहिए। क्या होता है संतों के दर्शन से, संसार के लोगों के साथ जब रहते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क गंदा होता है, अपवित्र लोगों के बीच में रहते मन मस्तिष्क गंदा होता है। साधु पुरुष का दर्शन करने से मन मस्तिष्क में जो अपवित्रता है धीरे धीरे घट जाती है, मन में फिर जोश पैदा हो जाता है। नहीं, सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, बढ़िया रास्ता पर चलना चाहिए। ये सब साधु संत के पास जाने से होता है। देखते हैं आसीन महीना में जब वर्षा होती है ना, आसीन महीना में फसल एकदम लहलाने लगता है। उसी प्रकार साधु संतों का दर्शन करने से कैसा लगता है, जब ये 100-200 महात्मा को कहीं देखते हैं और उस भीड़ में जब जाते हैं प्रणाम करते हैं, कैसा लगता है उस जगह जा करके, मन में एक नया उत्साह भर जाता है, मन में एक नया जोश पैदा होता है। लगता है कि नहीं, हम कोई दोस्त की बात नहीं मानेंगे, किसी के सिखाए हुए बात पर नहीं चलेंगे, जो साधु संत कहते हैं वही करेंगे। रोज दिन ध्यान करने का मन करने लगेगा, सत्संग करने का मन करने लगेगा। तो इसलिए यही कहा था ना, लक्ष्मण ने पूछा था भगवान श्री राम से कि भैया 13 वर्ष गुजर गए जंगल में, बहुत सारे ऋषि मुनियों के दर्शन हम लोगों ने किए, और इतने इतने ऋषि मुनियों के दर्शन किए कि सबके नाम भी याद नहीं है, भूल गए हम लोग सबके नाम। क्या लाभ हुआ दर्शन करके? बोला सूर्य भगवान जब उदित होते हैं ना, सारा संसार का आलस खत्म हो जाता है, सब आलस खत्म कर। सूर्य नहीं उगेगा तो पता नहीं 8-9 बजे तक सोया रहेगा लोग। सूर्य उग जाता है इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं, आलस त्यागो। आलस त्याग करके लोग स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करके तैयार हो जाता है, अपना काम धाम घर का जो भी काम धाम है सब देखने लगता है। और थोड़ी बीमारी भी है ना, तो देखिएगा सूर्य उगने पर वो बीमारी धीरे धीरे घटने लगती है। उसी प्रकार संतों के दर्शन करने से मन के बहुत सारे विकार अपने आप धुल जाते हैं, मिट जाते हैं। एक घड़ी आदो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध कट जाते हैं खाली दर्शन करने मात्र से। संतों के दर्शन से करोड़ों करोड़ अपराध कट जाते हैं। और सूरदास जी महाराज तो कहते हैं, जा दिन संत पहुने आवत, तीर्थ कोट अनहान करे फल दर्शन ते ही पावत। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल संतों के दर्शन से होता है। पाप कटते हैं और करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल एक साथ मिलता है जब किसी संत के दर्शन होते हैं। इसलिए इन आंखों से समय निकाल करके संतों का दर्शन करना चाहिए। निकालिए समय। और आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ जैन धर्म में ये जैन मुनि हुए तरुण सागर जी, उनसे किसी भक्त ने जाके एक बार पूछा, उनके बड़े कड़वे प्रवचन होते थे, तो उनसे जाके पूछा कि गुरुदेव हमारा जीवन सुखमय कैसे होगा, कुछ कृपा कीजिए, कुछ उपदेश कीजिए। तो जैन मुनि तरुण सागर जी कहते हैं, घर गृहस्थी में रहने वाला जो भी लोग है ना, उसको साल में 1 महीना समय निकाल करके किसी धर्मस्थान में, किसी आश्रम में, किसी साधु संत के पास जाके गुजारना चाहिए। जो भी घर गृहस्थी वाले लोग हैं 1 महीना का समय, माने 11 महीना में भी संसार का काम कीजिए, 1 महीना बचा के रखिए और जाइए तीर्थों में, जाइए साधु संत के पास जाइए, कोई आश्रम में जाइए, एकांत में जाके रहिए। और नहीं तो आप जानते हैं ना, नहीं जाइएगा अभी तो 9 मन लकड़ी पर तो लादेगा ही लादेगा एक बार में, ऊबड़ खाबड़ जगह में ले जाकर दे देगा, पीठ में गड़ रहा है कि नहीं गड़ रहा है पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए कहा
1 महीना गुजारना चाहिए। तो वो भक्त कहता है कि महाराज हम लोग घर गृहस्थी वाले लोग 1 महीना समय निकाल सकेंगे? बोला तो 15-15 दिन करके 2 बार निकालो, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। बोला महाराज और कुछ छूट दीजिए ना, 15-15 दिन भी तो बहुत भारी है। तो बोला अच्छा 15 दिन का छूट देते हैं, 15 दिन तो जाना ही पड़ेगा बाहर। बोला महाराज और कुछ छूट नहीं होगा इसमें? तो बोले हाँ 15 दिन भी अगर जाओ 1 सप्ताह करके 2 बार में चले जाओ, 2 सप्ताह कम से कम, 1 सप्ताह कभी जाओ 1 सप्ताह बाद में जाओ, लेकिन जाओ। बोले महाराज और थोड़ी कृपा कीजिए ना, आप तो बड़े दयालु हैं। तो जैन मुनि तरुण सागर जी कहते हैं 1 सप्ताह तो जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है उसमें, कोई राय दुहाई नहीं है, जाना ही पड़ेगा। 1 सप्ताह तो समय निकाल करके बाहर में गुजारना ही पड़ेगा, तब भी भला है तुम्हारा। जाके किसी तीर्थ में बिता के आइए, साधु संत के आश्रम में या जंगल पर, जहां मन करता है एकांतवास कीजिए, जाकर के शरीर को तपाइए, थोड़ा दुख तकलीफ में जीवन गुजार के आइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते महाराज और इससे छूट नहीं होगा? तो जैन मुनि कहते 1 सप्ताह भी तुमको छुट्टी नहीं है? बोला नहीं, ये बहुत मुश्किल है गुरुजी। बोला तब जाकर चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ तुम। अगर 1 सप्ताह भी तुमको छुट्टी नहीं है तो इससे बढ़िया तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर लो पहले, नहीं तो अंतिम में बड़ी दुर्दशा होने वाली है, मरो उसके पहले। तुम इन आंखों से संतों का दर्शन कीजिए, बार बार जाइए साधु संतों के पास, और जाकर के घर के ये सारे काम पड़ जाएंगे बीमार। जिस दिन जम का नगाड़ा बजेगा, लेने के लिए दूत आएंगे जमराज के, क्या कहिएगा? छुट्टी नहीं है मरने का कहिएगा? कभी जाना पड़ेगा, जबरदस्ती लेकर के चला जाएगा। अर्जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन छुट्टी जैतो ऐतो जमदूत। अब बाबा की कमाई पर हाथी घोड़ा भेल, ज्ञान से विचारी देखो बाबा कहाँ गेल। बाबा दादा गए, आप यहीं रहिएगा, सब छूटेगा। इसलिए करना क्या है? दे के जाइए, नहीं तो छोड़ के जाना पड़ेगा। निकालिए समय परमात्मा के लिए। अच्छा उनके लिए अगर समय निकाल करके बचा करके संसार के काम से समय बचाइएगा, संसार के कमाई से कुछ पैसा बचाइए, शरीर की शक्ति है उसको बचाइए। और संसार को सजाने में ही शरीर की शक्ति खपत कर देते हैं, थोड़ा परमात्मा की भक्ति में लगाइए। जो कमाते हैं उस कमाई में से परमात्मा की भक्ति में लगाइए। और जो समय है आपके पास, अगर 24 घंटा समय दिया तो बाबा देवी साहब कहते थे 2 घंटा अपने लिए सुरक्षित रखो, 22 घंटा से संसार का काम करो, 2 घंटा से भक्ति का काम करो। 2 घंटा में ही परमात्मा गदगद हो जाएंगे। उतना भी नहीं है लोगों को। तो बार बार संतों का दर्शन करने से मन में एक ललक पैदा होती है, मन में एक उत्साह पैदा होता है, कुछ बढ़िया काम करने का सोच पैदा होता है। दर्शन कीजिए। फिर आगे कहते हैं कान से नहीं सुना हरि की कथा, तो कान क्या है? सांप का बिल है। इन आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया तो ये आंख क्या है? कल्लोचन मोर पंख समलेखा, मोर के पंख जैसा। मोर के पंख में आंख देखे हैं कोई? मोर ऐसे पंख फैलाता देखे ना आंख? सब पंख में आंख दिखलाई पड़ता है। मोर को सूझता है उससे? नहीं सूझता है। उसी प्रकार आपको संसार का सब चीज सूझता है। इन आंखों ने संतों का दर्शन नहीं किया, तो जिस प्रकार मोर के पंख में जो आंखें हैं वो बेकार हैं, उसी प्रकार आपकी आंखें भी बेकार है अगर आपकी इन आंखों ने संतों का दर्शन नहीं किया है। संतों का दर्शन कीजिए। और ऐसे इन आंखों से संतों के तस्वीर को देखेंगे, बाहरी रूप को देखेंगे, और संतों की युक्ति सीखेंगे तो अपने संत सदगुरु को अपने अंदर में भी देखेंगे, अपने अंदर भी देखेंगे। गुरु महाराज लिखे हैं महर्षि में ही पदावली में, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। अंतिम तह में जाने पर गुरु का पता मिलता है, गुरु की पहचान होती है वहां पर कि हमारे गुरुदेव कौन है। बाहर में तो खाली उनका चेहरा दिखलाई पड़ेगा। तो नहीं फुर्सत है, जाके चेहरे का भी दर्शन कीजिए, शरीर का भी दर्शन कीजिए। संतों का दर्शन बीच बीच में करना चाहिए। गुरु धाम में जाकर के, बड़े तीर्थों में जाइए, बड़े महापुरुष के दर्शन कीजिए।
फिर ते सिर कटु तुमड़ी समतुला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। कौन है हमारे दुखों का निवारण करने वाले? वो है परमात्मा। और इस धरती पर कोई है तो वो कौन है? वो है संत। ये दोनों हैं हमारे दुखों का निवारण करने वाले हैं। कहते इन दोनों के चरणों में कभी माथा नहीं झुका, है ना। अब देखिएगा साधु संत गुजर रहे हैं, हाथ भी नहीं जोड़ेंगे। देख हमने देखा है, एक मौलवी साहब पार होंगे ना तो बहुत लोगों को देखा, जरा सा कहीं रुक गए तो कोई अगल बगल लड़का होगा, कोई मुसलमान भाई देखेगा तो अस्सलाम वालेकुम जरूर करता है। साधु संत गुजरेंगे और मत कहिए, पहले तो मैं इस क्षेत्र में जब कुसुम घाटी में रहता था तो लोगों को लाज डर भी लगता था बहुत। जल्दी ऐसा नहीं देखते थे कि किन्हीं के माथे पर साड़ी नहीं है। अभी साधु संत पार हो रहे हैं, पार हुआ तो प्रणाम नमस्कार कुछ आता ही नहीं है, प्रणाम भी नहीं करेगा, बोलने भी नहीं जानता कि जय गुरु महाराज बोलेंगे कि हाथ जोड़ेंगे कि पैर छुएंगे, कुछ भी करने के लिए सीखा रहेगा तब तो कहते ते सिर कटु तुमड़ी समतुला, कि ये जो माथा है ना, माथा नहीं का ये तितुआ कद्दू है। देहाती भाषा में तितुआ कद्दू कहते हैं। कटु तुमड़ी, कड़वी तुम्बी है। जे न नमत हरि गुरु पद मूला। अब मां बाप का ही जब परमात्मा के चरण में ईमानदारी से बोलिए, दिन भर में क्या बार भगवान को प्रणाम करते हैं? दिन भर में एक बार भी नहीं। अब जिनकी कृपा से ये शरीर मिला है, अब 2 पैर वाला मिला है, उनकी कृपा नहीं रहती तो दुआरे पर 4 पैर वाला बकरा बकरी कुत्ता है ना, गाय बैल सब है, अगर वो वाला शरीर दे देता भगवान तब क्या करते? तो परमात्मा बड़ी कृपा करके ये मनुष्य का शरीर दिए हैं। हमें करना क्या? उनके चरणों में माथा टेकना है, भगवान के चरणों में। संत सदगुरु आ जाए, साधु पुरुष आ जाए, उनके चरणों में माथा टेकना। इसलिए सत्संग में जब दीक्षा दी जाती है तो लोग सिखाते हैं, सुबह जगिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, पहले गुरु को जाके प्रणाम कीजिए। स्नान करते हैं तो जाके गुरु महाराज को प्रणाम कीजिए। ध्यान करने के लिए बैठिए, ध्यान करके उठते हैं तो गुरु महाराज को प्रणाम कीजिए। घर से निकलते हैं प्रणाम करके निकलिए, घर लौट के आते हैं तो गुरु महाराज को प्रणाम कीजिए। भोजन करके हाथ मुंह धोते हैं तो गुरु महाराज को प्रणाम कर लीजिए कि गुरु महाराज आपकी कृपा से भोजन नसीब हुआ है। और रात में सोते समय 5 मिनट ध्यान पूजा करके तब सोइए, तो बार बार गुरु का स्मरण होता रहेगा। और यहां तो एक बार भी फुर्सत नहीं है। सत्संगी लोग भी भूला गया, प्रणाम करने भूल गया। एक बार कहीं कर लिया तो कर लिया, नहीं तो प्रणाम करने भी भूल गया कि दिन में कितना बार करना चाहिए। कहते हैं ये क्या है माथा? ये कड़वी तुम्बी है, तितलौकी जिसको कहते हैं, तितुआ कद्दू है। अगर ये माथा गुरु के चरणों में और परमात्मा के चरणों में नहीं झुकता है तो आप झुकाइए। बच्चों को भी ये शिक्षा दीजिए कि बचपन से आप उस बच्चे को ले जाके जब कथा कहानी होगी वहां लेकर के बैठेंगे, उसके अंदर में ये संस्कार भरेंगे। बार बार आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, उन बच्चों को भी लेकर के जाइए, तो बच्चे के अंदर में बार बार वो साधु संतों का दर्शन करेगा, तो साधु संतों की कृपा उनके ऊपर होती रहेगी। आप लोग जानते हैं, एक छोटी सी बच्ची थी, वो बाबा नानक देव जी महाराज के सत्संग में आती थी। तो बाबा नानक देव जी महाराज पूछते हैं कि बेटी ये बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप नहीं है कोई? हाँ है ना। तो वो लोग कोई नहीं आते हैं सत्संग में, तो रोज दिन तुम ही आती हो। तो छोटी सी बच्ची देखिए क्या दिमाग, वो कहती है गुरुजी मेरी माँ भोजन बनाती है ना, तो चूल्हे में मोटी मोटी लकड़ी और पतली पतली लकड़ी दोनों देती है। खाली मोटी लकड़ी देंगे तो नहीं जलती है, पतली लकड़ी देते हैं तो जल्दी जल्दी जलती है। अब मोटी लकड़ी और पतली लकड़ी दोनों देती है चूल्हे में जब भोजन बनाती है तो। और मैंने देखा है जो पतली पतली लकड़ी है ना वो जल्दी जल्दी जल जाती है, मोटी वाली लकड़ी धीरे धीरे जलती है। तो गुरुजी हमने सुना है जो भी इस संसार में आया है ना उसको जमदूत पकड़ के ले जाता है, जो ताकतवर है जो बड़ा है ना उसको देरी से ले जाएगा, बच्चा को जल्दी ले जाता है। इसलिए मेरी माँ ने कहा है कि तुम गुरुजी के सत्संग में जाओगी तो तुम बच जाओगी।
तो वही जमदूत से बचने के लिए मैं आपके सत्संग में चली आती हूं। अब जिसको बचपन में डर घुसा है कि हम मर नहीं जाएं, जमदूत हमको लेकर के नहीं चला जाए, बाबा नानक देव जी महाराज की ऐसी कृपा हुई। लोग कहते हैं सिख धर्म में 10 गुरु हुए, उसमें 8 गुरु को उन्होंने उस बच्ची ने, अब सोच ली कितनी लंबी आयु होगी, 8 गुरु को उन्होंने तिलक लगाया है। जब जब गद्दी पर आसीन होते थे वो लड़की तिलक लगाती थी, 8 गुरु को लगाया है। तो इसलिए बार बार बच्चों को ले जाएंगे, वहां प्रणाम करवाएंगे, मत सर झुकेगा आपका। और ये सर झुकाने का मतलब क्या है? ये सर्वस्व समर्पण का भाव है। झुकने का मतलब विनम्र हो जाना, सरल बन करके रहिए। संसार में कोई भी अकड़ वाला आदमी कभी भी भगवान का प्यारा नहीं हो सकता है। सरल बन करके रहेंगे वही भगवान का प्यारा होता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती को, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते प्राणी। वो प्राणी कैसा है? जिन्होंने हरि भक्ति को अपने हृदय में धारण नहीं किया। सुना खूब, हरि की कथा को खूब सुना है, जीवन गुजार दिया सुन सुन करके। संतों का दर्शन भी जा जा करके करता रहा, भगवान के चरणों में और गुरु के चरणों में माथा भी टेका खूब, लेकिन भक्ति कभी नहीं किया, कुछ नहीं किया। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, अपने हृदय में ही भक्ति को नहीं बिठाया। एक बार बाबा नानक देव जी महाराज कोई एक भक्त ने आकर के कहा कि महाराज दीक्षा तो मैंने लिया है, लेकिन कहां कुछ अंदर में झलकता नहीं, कुछ दिखलाई नहीं पड़ा, कुछ प्रभाव नहीं है उसका। तब बाबा नानक देव जी महाराज कहते हैं कोई प्रभाव नहीं है। बोला नहीं कोई प्रभाव नहीं। ध्यान किए हो तुम? बोला हाँ। बोला एक काम करो, एक बाल्टी पानी ले आओ। एक बाल्टी पानी मंगवाया और भांग और धतूरा दोनों मंगवाया, और कहा इसका पीसो, पीस करके डाल दिया एक बाल्टी पानी में, और मग में लेते थे नानक देव जी महाराज, मग से मुंह में अब कुल्ला करके फेंकते जा रहे थे, मुंह से फेंक देते थे उधर, पूरा एक बाल्टी पानी कुल्ला करके फेंक दिया। तो बाबा नानक देव जी महाराज कहते हैं कि भाई ये बताओ, ये भांग धतूरा असली था कि नकली? बोला नहीं है तो असली। का बोला नशा कहां चढ़ा? एक बाल्टी भांग धतूरा सब हम अभी देखे, इससे नशा नहीं चढ़ा। बोला कि गुरुदेव नशा कहां से चढ़ेगा, आप तो मुंह से कुल्ला करके फेंक दिए, कंठ के नीचे उतरने कहां दिए हैं? कंठ के नीचे उतरेगा तब ना नशा चढ़ाएगा, वो कंठ के नीचे नहीं उतरा, कुल्ला कर करके फेंक दिए। उसी प्रकार सब कुछ सुना, साधु संतों को प्रणाम किया, नमन किया, अब बस निकला यहां से तुम माफेरी करने में फिर पड़ गए, उधर ही रह गए। बहुत लोगों को देखे किस्सा कहानी इतना जानता है, और उससे पूछिए दीक्षा लिए? नहीं कहां अभी दीक्षा लिए। अच्छा देखेंगे, अब बूढ़ा हो गया, हम देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में एक और मास्टर साहब हैं, इधर रिटायर कर गए, अभी हम देख रहे हैं, देख ही रहा, बूढ़ा होकर के मरेगा कि कब अब मरेगा तब, अभी तक देख ही रहा है सब धर्म को। हरि भक्ति को अपने हृदय में धारण कीजिए, माने भक्ति करने का संकल्प लीजिए। ये खाली धन धन कहने से कोई धनी नहीं होता है। खूब बढ़िया 56 व्यंजन की चर्चा करेंगे, 56 व्यंजन की चर्चा करने से पेट हमारा भरने वाला नहीं है। जो सामने में आएगा उठा करके मुंह में डालेंगे, चबा करके पेट में जाएगा तो पेट भरेगा। उसी प्रकार संतों के चरणों में जाकर के भक्ति की युक्ति सीख लीजिए। अब भक्ति की युक्ति सीख करके उसको अपने हृदय में उतारना है, माना अपने जीवन में उसको उतारना है। और ये क्यों? तो कहते हैं बाबा कबीर की भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। ये भक्ति क्या है? मुक्ति की सीढ़ी है। जैसे छत पर चढ़ना चाहते हैं, सीढ़ी होकर के चढ़ जाते हैं, एक टाप 2 टाप देते हुए हम चढ़ जाते हैं ऊपर, प्रत्येक पायदान पर पैर देते ऊपर चले जाते हैं। उसी प्रकार भक्ति क्या है?
यह मुक्ति रूपी महल में चढ़ने के लिए सीढ़ी है, सारे दुखों से बचने के लिए सीढ़ी है ये भक्ति। तो इसको क्रम क्रम से संतों के सानिध्य में जाकर के सीखना पड़ेगा। और भक्ति के 9 सोपान है, 9 सीढ़ी है उसमें। कौन कौन? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों के सानिध्य में जाइए, उनसे कथा कहानी सुनिए और गुरु के चरण कमल की सेवा कीजिए अमानी बन करके। घमंड मत रखिए, सरल बन करके जाइए, झुक करके चलिए। बाबा कबीर तो कहते हैं संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे करोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ के समान एक एक डेग धरेंगे, एक एक कदम बढ़ाएंगे संतों का दर्शन करने के लिए। ममता और अभिमान को छोड़ करके अगर आप चल रहे हैं तो करोड़ों यज्ञ का फल देगा। एक एक कदम आप अगर आगे बढ़ाते हैं संतों के दर्शन के लिए। तो इसलिए परमात्मा की भक्ति को अपने हृदय में धारण कीजिए। पहली भक्ति है संतों की संगति और रोज उनके कथा कहानी को सुनिए। यह दूसरी भक्ति है। घमंड छोड़ करके, मान सम्मान छोड़ करके गुरु के चरणों की सेवा कीजिए, ये तीसरी भक्ति है। अब भगवान के गुणों का गायन कीजिए, परमात्मा के गुणों का गायन कीजिए। गुणों का गायन माना समझ रहे हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुणगान किसको कहते हैं? जिसको हम लोग स्तुति कहते हैं। स्तुति माने गुणगान करना। वही ना भगवान श्री राम से माता सबरी कही थी, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी। ए प्रभु जी आपका गुणगान कैसे करूं? तो हम लोग स्तुति करते हैं उसके लिए। तो रोज स्तुति कीजिए, एक भी दिन बिना स्तुति का मत रहिए, बिना गुणगान का मत रहिए। किनका किनका गुणगान करना है? सबसे पहले परमात्मा का, जिनके कृपा से ये सारा संसार है और हम सुरक्षित हैं। पर परमात्मा का स्तुति तो हम सत्संगी लोग सब क्षेत्र क्षर अपरापर अपर और अक्षर पार में यही स्तुति है। फिर हम लोग क्या किनकी स्तुति करते हैं? परमात्मा ही संत रूप में इस संसार में आते हैं। उन संतों की स्तुति, चाहे जिस देश में है, जिस जाति में है, नर हैं, नारी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कोई भी संत हैं, हम उन संतों का गुणगान करते हैं। और उन्हीं संतों में, जैसे दुनिया की सारी माताएं पूज्य हैं, लेकिन इन सारी माताओं में जो मेरी अपनी मां है उसका विशेष स्थान है। क्यों? इसलिए उसका विशेष स्थान है कि उन्हीं के माध्यम से हम संसार में आए हैं। जाने के लिए बहुत रास्ते, आने के लिए एक ही रास्ता, वो है मेरी मां। इसलिए अपने मां का सबसे ऊंचा स्थान है। तो हम लोग अपने गुरु की भी स्तुति गाते हैं, मंगल मूर्ति सदगुरु। रोज स्तुति कीजिए। और जब गुणगान कर लेते हैं, परमात्मा की का गुणगान करते हैं, संत का गुणगान करते हैं, गुरु का गुणगान करते हैं, गुणगान करने से वो खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद तब हम लोग क्या करते हैं? उनसे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं हम लोग? ऐसा चीज मांगते हैं जिसमें सब आ जाए। जैसे हाथी के पैर का निशान है, हाथी का पैर का निशान जहां पर भी है, अब कोई भी जीव का पैर वहां पड़ेगा तो अट जाएगा। उसी प्रकार हम लोग, ऐसी मांग है हम लोगों के पास, गुरु महाराज सिखाए हैं, जिस मांग में सब आ जाता है। इसलिए हम लोग मांगते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। यही मांगते हैं ना, भक्ति मांगते हैं उनसे। एक बार एक राजा ने लगाया मेला, ऐलान कर दिया, मंत्री से ऐलान करवाया, इस मेले में जो भी चीज है ना, एक चीज कोई मांग ले, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगेगा, एक चीज लेना। कोई हाथी ले गया, कोई घोड़ा ले गया, कोई कुछ ले गया, ले जा रहा था। अब एक आदमी बड़ा चतुर था, वो मन ही मन सोचता है, भाई हाथी लेंगे तो घोड़ा नहीं मिलेगा, घोड़ा लेंगे तो हाथी नहीं मिलेगा, हमको चाहिए सब चीज। क्या करें? सोचते विचारते वो जाकर के सोच लिया कि राजा को ही लेना चाहिए। जाके राजा को ही दोनों हाथ से पकड़ा है, इस तरह कमर में हाथ लगाया और राजा को ही पकड़ा। बोले ये क्या कर रहे हो? बोला महाराज ये मेला तो आप ही लगाए है ना। तो हाँ, ये घोड़ा हाथी ये इतना इतना सारा चीज है, ये सब आप ही का है ना। तो हाँ, इस मेले में आप भी तो हैं, मेला आपका, मेला में बहुत सारा चीज है, मेला में आप भी तो हैं, तो हम आप ही को लिए। क्यों लिए आपको? वो जानता है जब राजा ही मेरा हो जाएगा तो राजा का सब सामान किसका होगा? राजा का लगाया हुआ मेला किसका होगा? हमारे पास अगर लक्ष्मीपति आ जाए तो लक्ष्मी माता कहां जाएगी?
वो तो लक्ष्मीपति के पास जाएगी। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, कह कबीर प्रभु को भजे प्रभुता चेरी होए। परमात्मा को भजिए, परमात्मा की भक्ति कीजिएगा। भक्ति एक ऐसी चीज है, परमात्मा की सब चीज आपको मिलेगी, सब देंगे वो। तो कई धोखेबाजी में कभी पढ़ करके मत रहिए, पढ़िए सीधा सीधे संतों के शरणों में जाइए, उनसे भक्ति की युक्ति सीखिए, परमात्मा की भक्ति कीजिए, उसको अपने जीवन में उतारिए। और पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरिचरित न जो हर्षाती। उसका हृदय वज्र के समान कठोर और पत्थर है, वो पत्थर उसका हृदय, जो परमात्मा के चरित्र को सुन करके हर्षित नहीं होती। तो परमात्मा की कथा कहानी की चर्चा को सुन करके जो हर्षित नहीं होते, कहते हैं उसका हृदय पत्थर है, वज्र के समान कठोर है। फिर आगे कहते हैं जो न करे राम गुण गाना, राम का गुणगान नहीं करते, परमात्मा का गुणगान नहीं करते। गुणगान मना स्तुति करना, जो नहीं करते हैं, कहते हैं जी सो दादुर जी समाना। दादुर मने मेढक, मेढक मने जिसको कहते हैं बैंग। कहते हैं कौन कह रहे हैं? बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं अपने अर्धांगिनी पार्वती को, कहा कि उस आदमी का ये जो जीव है ना, वो बैंग का जीव है, मेढक का जीव है। कि किसका? कहा जी इस जिह्वा से जो परमात्मा की स्तुति नहीं करता। करते हैं स्तुति आप लोग? कोई भी गुणगान करते हैं परमात्मा का? दिन भर में एक को कहानी जाके सुनाते हैं किसी को? फुर्सत नहीं है। निंदा सुनाने का मन होगा तो किसी का सुना के आ जाइएगा। अब भगवान का कोई किस्सा कहानी जानते हैं, सत्संग में सुने हैं, तो कहीं सुनाते हैं किसी को? किसी को नहीं सुनाते हैं। घर में कीजिए परमात्मा की स्तुति, है ना। रोज सुबह जैसे सत्संग में जाके सीख लीजिए, सीख करके परमात्मा की स्तुति कीजिए, परमात्मा का गुणगान कीजिए, संत का गुणगान कीजिए, अपने गुरु का गुणगान कीजिए। और जहां मौका लगे बाहर भी कहीं अगर जाते हैं, जो कुछ अच्छी बातें अगर जानते हैं, वो अच्छी बातें सुना दीजिए किसी को। कोई भी बढ़िया कहानी आपको पता है ना, किसी को सुना दीजिए। कहीं न कहीं उसके क्या कहते हैं, उसके मन मस्तिष्क रूपी आंचल में वो बंधा रहेगा, कहीं कहीं रहेगा उसके पास। हम किसी के यहां जाकर के कोई भी गिफ्ट देते हैं किन्हीं को, तो क्या करता है वो? उसको पता चल जाता है कहां से आया है, ले जाकर के दे दिए, चुपचाप चल देंगे, तो कहते अरे ये तो फलाने जगह से आया है। उसी प्रकार कहीं किन्हीं को आप अच्छी बातें सिखा दिए, अब अच्छी बातें अगर सीख लिया उसने अपने जीवन में, तो बड़ा उपकार होगा। तो अच्छी बातें सुनाइए लोगों को जाकर के। तो इस प्रकार ये सारी बातें कहते कहते भगवान भोलेनाथ ये सारी चर्चा जो माता पार्वती के माध्यम से कर रहे हैं, ये सारे संस्कार आपके अंदर में आएंगे, सारे संस्कार। और ये संस्कार जब आप अपने बच्चों के अंदर में डालेंगे, तो यही बच्चा आगे चल करके, बेटे की बात तो छोड़ दीजिए, बेटे ने दुनिया में एक से एक बड़ा बड़ा क्या कहते हैं, इबारत लिखा है, सफलता का बहुत बड़ा बड़ा चीज दिया है इस देश को। लेकिन बेटियां भी कभी कम नहीं रही है। ये सारे अच्छे संस्कार जब देंगे बचपन से ही, तो बेटी भी कभी किसी से कम नहीं। आप जानते हैं ना, देवी जगत जननी जगदम्बा सीता निकल करके आई थी, खुद भगवती हैं, देवी हैं। और जब जंगल में गई थी तो कहां गई थी? पातिव्रत धर्म का उपदेश सुनने के लिए। किनके पास? माता अनुसुईया के पास, है ना। अत्रि मुनि की धर्म पत्नी माता अनुसुईया के पास। माता अनुसुईया ने देवी सीता को सतीत्व धर्म का, पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया और अपना सारा आभूषण दिया था उनको। अब जानते हैं ना, आभूषण सब गिराते हुए गई थी रास्ते में। कौन आभूषण था? जो वो तो यहाँ माता कैकेयी ने उतरवा लिया था राजमहल में, तो वही माता अनुसुईया ने दिया था देवी सीता को। तो अगर माता अनुसुईया बन करके दुनिया में पातिव्रत धर्म का ऐसा नमूना पेश किया कि माता अनुसुईया के दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे ना, बच्चा बना करके कहा कि न तुम नंगी होकर के भोजन करो, करा दिया ना माता अनुसुईया ने, तीनों को ही बच्चा बना दिया।
ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बच्चा बना करके और नंगी होकर के वो भोजन करा दिया उनको, और तीनों को पालना पर झूला दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को। तो यही कह करके अंतिम में तो जान बचा, तीनों की महारानी आई, माफी मांगी, तो तीनों का पति वापस किया है माता अनुसुईया ने। लेकिन वही ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, माते आपके दुग्ध का कर्ज रह गया हम तीनों के ऊपर, आपका दुग्ध पान किया है, ये कर्जा रह गया मां का मेरे हम तीनों के ऊपर, इसलिए इस कर्जा को चुकाने के लिए हम इस संसार में आएंगे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपना अपना अंश दे करके एक बेटा उसी माता अनुसुईया के माध्यम से इस संसार में भेजा था, उसी को कहते हैं अवधूत दत्तात्रेय। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अंश रूप में अवतार हुआ था अवधूत दत्तात्रेय जी, माता अनुसुईया का बेटा बनकर के इस संसार में आया था मां का कर्जा उतारने के लिए। माता अनुसुईया आखिर किन्हीं की बेटी ही तो थी, देवी सीता आखिर किन्हीं को बेटी ही तो थी, और जरूरत पड़ा तो इस संसार की अगर बातें करेंगे, मदालसा है, सुमित्रा है कि कौशल्या है कि कैकेयी है, एक से एक इस धरती पर एक से एक बेटियां आई, वही किन्हीं की बहन बनी, वही किन्हीं की पत्नी बनी, वही किन्हीं की बहू बनी, वही किन्हीं की मां बनी। उन्हीं में से कोई कोई दुनिया को राह दिखा करके चली गई। माता सबरी ही आई थी, दुनिया में वो कर गई जो बहुत गौरव के साथ माना लोग जिस माता का नाम लेते हैं वो है माता सबरी, उनका नाम लिया, भगवान श्री राम की अनन्य भक्तिन बनी है वो। मीराबाई आई इस संसार में, देखा कभी नहीं कृष्ण भगवान को, राधा ने तो देखा था, मीरा ने कभी नहीं देखा, और ऐसा प्रेम था मीरा का कि मीरा कृष्ण में ही समा गई, ये शक्ति उनके अंदर में। और संसार की अगर बातें अगर करेंगे, कभी सरोजनी नायडू बन करके, है ना, भारत को किला की उपाधि मिली थी सरोजनी नायडू, प्रथम गवर्नर। जरूरत पड़ी तो इंदिरा गांधी बन करके आई, छक्का छुड़ा दिया, दुनिया के लोगों ने देख लिया कि इंदिरा गांधी कौन है। जरूरत पड़ी अगर आसमान में जाना है तो चली गई कल्पना चावला, भले ही लौट करके नहीं आ पाई, लेकिन अंतरिक्ष में चली गई यहां से कल्पना चावला। नहीं सपना पूरा हुआ तो विदेशी मूल की एक लड़की थी सुनीता विलियम्स, उसने उसके अधूरे सपने को पूरा कर दिया, बाद में वो चली गई। कभी साइना नेहवाल ने यहां आकर के कमाल किया, कभी सानिया मिर्जा ने कमाल किया है। कोई भी क्षेत्र में कभी भी बेटियां पीछे नहीं। और जिस समय आप लोग जानते हैं ना, मंगल यहां से जब के शिवम की देख रेख में जब यहां से चंद्रयान छोड़ा गया था चंद्रमा पर स्थापित करने के लिए, चार हमारी बहनें वैज्ञानिक वहां उनके निगरानी में वो चंद्रयान यहां से यात्रा किया था। तो इस प्रकार कभी भी कोई किसी भी मामले में कभी बेटियां बेटे से कम नहीं होती। आवश्यक है कि आपके अंदर में उसकी परवरिश का जो जिम्मा है, किस प्रकार से उसने आपका पालन पोषण किया है। अभी जानते नहीं, इधर हाल की ही घटना है, एक बेटी मध्य प्रदेश में, कौन गुप्ता है मैं नाम भूल रही हूं, बाप था सीजीएम का, बाप था जज का ड्राइवर, बेटी बन गई खुद ही जज। बाप जज का गाड़ी चलाता था, अब बेटी बन गई जज। एक घर के 4 बेटी की कहानी हमने सुनी, चारों बेटी कोई आईएएस अफसर बन गई, कोई आईपीएस अफसर बन गई, एक ही घर की। इसलिए कभी भी ये सारे अच्छे संस्कार बचपन से जब आप भरेंगे तो संसार में भी आपके कीर्ति को संसार में भी बढ़ाएगा और अपना भी कल्याण करके चला जाएगा, अगर आपके अंदर में अच्छे संस्कार हैं। भगवान भोलेनाथ जो संदेश दिए हैं माता पार्वती के माध्यम से, इन सारे उपदेशों को अपने जीवन में आप उतारें। इसके लिए आवश्यक है, ये सारी शिक्षा तो देनी है, लेकिन इसके अलावा भी और एक शिक्षा की जो आवश्यकता है वर्तमान में हमारे समाज को, बड़ी ही गंभीर समस्या है, पूरे संसार की समस्या है। और वो समस्या क्या है? भूल गए बेटियों के अंदर में तो कुछ ना कुछ संस्कार हैं। माता पिता का दुख तकलीफ अगर पड़े तो चरण दबाने के लिए तैयार है, पांव दबाने के लिए तैयार है, लेकिन बेटा उसके अंदर में कमी आ गई। 1000 में 999 परिवार दुखी है बेटा और बहू से। क्यों ये संस्कार गड़बड़ा गए?
बेटी और दामाद बनकर के आप तो ठीक हैं, लेकिन बेटा और बहू के रूप में आप संसार में आपका नाम क्यों नहीं हो पा रहा है? बेटा कुमारा है, मां बाप कभी उससे अलग नहीं होता। कुमारा बेटा जब तक है, मां बाप कभी भी दुख तकलीफ में रात रात भर देखते हैं ना, कोई पंपिंग सेट चला रहा है, कोई बांस का गाड़ी चला रहा है, कोई कुछ से कुछ कर रहा है अपने बाल बच्चे के लिए। हमने देखा है यहां पर इतना इतना दिन रात हाय करके रात रात भर कोई मिठाई बनाते हैं, कोई कुछ करते हैं बांस गाड़ी लाने के लिए। सुबह ही भोर में हम लोग देख भी नहीं सकते थे, गाड़ी लेकर के पहुंचा, बांस लेकर के आया, शाम में सुबह भोरे वो सूर्य नहीं उदित होगा डुमरिया हटिया पहुंच जाएगा। तो रात रात भर जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कष्ट झेलता है, क्या देता है? कुमारा जब तक बेटा है तब तक तो कोई नहीं, तब तक तो माँ बाप को दुख भी है तो सहन कर लेता है। बस शादी हुई उसके बाद ही क्यों अलग होता है, शादी के बाद ही क्यों टूटता है? इसका मतलब है कहीं न कहीं गलत संस्कार लेकर के आई है बेटी। और सासू मां में भी जो सासू मां है वो सारे आशाओं की डोर होती है, 100 जोड़ आस सास उसको कहते हैं। सारी आशाओं की पूर्ति जहां पर हो जाए उसी को सास कहते हैं। कोई भी सासू मां कभी अपने बहू को बेटी मानने के लिए तैयार नहीं। तो उधर से कहीं न कहीं दोनों में से किसी तरफ से तो पहल होना चाहिए। बहू को पता है कि इसी घर से, इस घर में मेरी हम आए हैं विदा होकर के, यहीं से मेरी क्या कहते हैं अर्थी निकलेगी, डोली आई है तो अर्थी निकलेगी इसी घर से, यही मेरा घर है, इसी घर से हमें विदा होकर के जाना है, इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, उस घर से नहीं जाना है। इस घर में वातावरण अगर बिगड़ रहा है तो इसका मतलब है ससुराल में अगर वातावरण बिगड़ रहा है इसका मतलब है कि कहीं उसके मायके से सारा चाबी भरा जा रहा है, वहां से चाबी भरना बंद कर देगा, इस घर का सारा विवाद खत्म हो जाएगा। चाबी मैं नैहर से भरा जाता है। गलतियां दोनों तरफ से, दोनों में सुधार लाने की आवश्यकता है। गलती क्या हो गई? गलती यही हो गई, हम लोग अच्छे महापुरुषों की कथा कहानी पढ़ना छोड़ दिए, सदग्रंथ हमारे घर से चला गया, रामायण महाभारत ये सब घर से निकल करके चला गया, कुछ नहीं है। महाभारत में एक से एक ज्ञान भरा पड़ा है कि किस तरह से किसका जीवन होना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ थूकना चाहिए, किस मुंह में शौच करना चाहिए, सारी चीजें लिखी हुई है। किनके साथ खाना चाहिए, किनके साथ नहीं खाना चाहिए, रामायण में लिखा है। भाई के साथ कैसा रिश्ता हो, पति पत्नी का कैसा रिश्ता हो, छोटे भाई के साथ कैसा रिश्ता हो, बड़े भाई के साथ कैसा रिश्ता हो, सौतेली मां है तो उसको क्या मानना चाहिए, बाप बेटे का कैसा रिश्ता होना चाहिए, भाई भाई का कैसा रिश्ता होना चाहिए, मित्र के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, कोई लाचार है गरीब है उसके साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, सारे रिश्तों की चर्चा है। और जो भी उसको अपने जीवन में उतारेगा, अगर रामायण को पढ़ने वाला आदमी कभी भाई भाई से टूट नहीं सकता, कभी नहीं टूटेगा। अगर रामायण पढ़ता रहेगा, रोज दिन पढ़ेगा, भाई भाई से कभी नहीं टूटेगा। रामायण पढ़ता रहेगा, कभी पति पत्नी में विवाद नहीं होगा। रामायण पढ़ता रहेगा, कभी भी माता पिता के विरुद्ध कोई बेटा नहीं जा सकता। लेकिन सारी चीजें घर से निकाल करके पेट के धंधे में उल्टे पुल्टे चाल चरित्र वाले जो लोग हैं उनकी बात सुनेंगे, किसी शास्त्र को अपने घर में नहीं लाएंगे। पूजा पाठ घर में होता नहीं है, ध्यान पूजा कहीं है नहीं, मंदिर में कहीं जाना नहीं है। सुबह उठेंगे, पहले तो था कि नहा धोकर के लोग खाना पीना बनाते, तब तो सब खत्म हो गया। चप्पल पहन करके घर में खाना बनाओ, चप्पल पहन करके घर में घूमो, बिना नहाए खाना बनाओ, कोई खाया है चाहे नहीं खाया है। सबसे पहले कोई खाया चाहे नहीं खाया, घर की जो मालकिन है वही खा लेगी, तो दरिद्री तो घुसेगा उसके घर में। तो इसलिए इन सारी चीजों को विचार करना पड़ेगा। तो सारे अच्छे संस्कार बेटी के अंदर में ये दीजिए, सारा घर आपकी बेटी, घर में एक अच्छी बहू आती है तो घर को स्वर्ग बना देगी। तो बहू कौन बनेगी? हमारी बेटियां ही तो किसी घर में जाकर के बहू बनेंगी। तो बेटी के अंदर में अच्छे संस्कार दीजिए, किसी के घर को तोड़ने के लिए अपने बेटी को मत भेजिए। अगर घर टूटता और दरकता हुआ लगता है तो आप उस बेटी को छोड़ दीजिए जो अपने सास ससुर का घर तोड़ता है।
यहाँ तो देखते हैं माए बाप पहले सिखा करके भेजेगा, कोई दुख होगा तो बस बता देना ना, सीधे यहाँ से हाई कोर्ट दिखा देंगे। हाई कोर्ट का वकील यहीं से माँ बाप ही दिखाता है, वो तो और जाकर के पहलवान बन जाएगी सास ससुर से लड़ने के लिए। सरल बन के चलिए सर। हर घर परिवार में ये दुखी है, माता पिता का दिल मत दुखाइए। घर गृहस्थी का जीवन है, घर गृहस्थी के जीवन में प्रत्यक्ष में ये माता पिता ये दोनों भगवान हैं। इन दोनों भगवान का दिल दुखा करके आप चाहेंगे कि संसार में आप सुखी रह लेंगे, नहीं रह पाएंगे सुखी, बड़ा दुख होगा। परमात्मा का ये दोनों अंश है। एक बार हमने शायद कहीं पर कहा था कि एक जब जीव की उत्पत्ति हुई तो उसने भगवान से पूछा कि भगवान आप हमको जहां भेज रहे हैं जिस मृत्यु भुवन में, वहां अगर हमें इच्छा होगी हम वहां किनके साथ में मना अपना दुख बटाने की इच्छा होगी, कहां बटाएंगे? बोला 2 फरिश्ते मैं भेज दूंगा उसके लिए। का बढ़िया चीज खाने की इच्छा होगी तो कहां जाके मांगूंगा? का 2 फरिश्ते मैं इसके लिए भेज दूंगा। का जब कभी बीमार पड़ जाऊंगा तो कौन हमारी सेवा करेंगे? का 2 फरिश्ते मैं भेज दूंगा इसके लिए। कोई भी दुख तकलीफ की बातें होगी कहां पर जाकर के सुनाएंगे? बोला उसके लिए 2 फरिश्ते मैं भेज दूंगा। अब 2 फरिश्ते बोलते जा रहे हैं तो वो आदमी पूछता, वो जीव पूछता है कि भगवान एक जीव के लिए इतने 2 फरिश्ते तो 1200 हो गया एक ही आदमी पर, एक ही जीव पर। तो इतने जीवों को भेज रहे हैं उसके लिए न 12,000 हो गया। तो बोला भेज, ये 12,000 नहीं भेजूंगा तो 2 ही। वो कौन? बोला वो है मां और बाप। कोई भी सुख सारा जीवन खपा देगा, अपने आप को लुटा देगा, अपने बच्चों के खातिर क्या क्या नहीं करता है। कहीं भी जाकर के जब देखते हैं ना बच्चे के खातिर कौन मंदिर में, कौन मस्जिद में, कौन मौलवी साहब के पास, कौन साधु संत के पास, कौन तीर्थ में जाके माथा नहीं टेकता होगा, कहां ताबीज नहीं दिलवाता होगा अपने बच्चे को, किसी तरह से हमारा बच्चा भला हो। इसलिए ये सारे अच्छे संस्कार बेटियों को देंगे। बेटी हमारा भविष्य है, बेटी सज करके जाएगी, बेटी का जीवन संवरा हुआ रहेगा, सजा हुआ जीवन रहेगा, बढ़िया संस्कार रहेगा बेटी का, दोनों कुल को उजागर करेगी। जहां रहेगी जिस ससुराल में वहां सास ससुर का आशीर्वाद मिलेगा और माता पिता का फ्री में जय जयकार होगा। वहां से कहेंगे नहीं मेरा समधी समधन बहुत अच्छा है, बढ़िया बेटी को बढ़िया संस्कार दिया है, और संस्कार ऐसा संस्कार दिया कि यहाँ आकर के ये तो लक्ष्मी है मेरे घर की। एक बार ठाकुर गंगटी गए, एक हैं छोटे भाई की तरह मैं मानता हूँ, अभी हाई स्कूल का टीचर है, उनके घर पर मैं गया कोई सुशील के पिताजी के श्राद्ध में। तो उनकी माता जी कह रही थी कि बेटा ऐसा है आप मेरा घर नहीं छोड़िएगा, हमको 3 बेटा है, आप नहीं छोड़िएगा तो मेरा घर नहीं टूटेगा, आप छोड़ दीजिएगा तो मेरा घर टूट जाएगा, आप नहीं छोड़िएगा। तो हमने कहा माता जी कभी नहीं छोड़ेंगे, आप नहीं भी बुलाइएगा फिर भी मैं आऊंगा। और बोलते बोलते रो पड़ी और कहती ये जो मेरी मंझली वाली बहू है ना ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और वो बता रही थी कि जब बाबूजी बीमार पड़े 2-3 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे, 2-3 साल तक। वो मंझली वाली बहू है, अभी टीचर, पारा टीचर है, गोद में जैसे बच्चे को उठा के ले जाती है ना, थोड़ा वजन हल्का था, गोद में उठा के ले जाके शौचालय में बैठाती थी, शौच करा करके, धो करके, नहला करके, मुंह हाथ धुला करके, बढ़िया कपड़ा पहना फिर बिछावन पर लाती थी, फिर खाना खिलाती थी। कौन नहीं चाहता? हर सास ससुर सब चाहता है इसी तरह की बहू हमको मिले, कौन नहीं चाहता है। और आप करेंगे सेवा, कल दिन आपके लिए भी, आपके भी बच्चे अनुकरण करेंगे, समाज देखता है उनको कि इसने सास ससुर का सेवा किया। और देखिएगा आप अपने पति को जितना मानते थोड़ा सा ऊंचा स्थान, थोड़ा सा सास ससुर को दे दीजिए, समाज में आप देवी बन जाएंगे, समाज आपको स्वीकार कर लेगा, सब जय जयकार करेगा आपका। सीखना है तो जाकर के फलाने के बेटी से, फलाने के बहू से जाके सीखो। इस सारा बढ़िया संस्कार अपने अंदर में लाइए, आपके एक एक अच्छे संस्कार से समाज संवर जाएगा। ये माता पिता जो दुखी चल रहे हैं, ये सब दुख, अरे बूढ़े माता पिता बहुत कुछ नहीं चाहते हैं, बस जाकर के बढ़िया से बेटा बहू बढ़िया से बात करे, थोड़ा समय निकाल करके 10-20 मिनट आधा घंटा बैठ करके उससे बात कर लीजिए, फिर 23 घंटा आप काम कीजिए अपना, कोई बात नहीं है, बस थोड़े देर तक बढ़िया से उससे बात कर लीजिए, खाली
सामने में बैठ करके वो खाना खाए, आप सामने में बैठ करके खाली देख लीजिए, और उनका आशीर्वाद लगेगा, उनकी कृपा होगी तो आपके अंदर में परमात्मा की कृपा होगी, और परमात्मा की कृपा होगी तो सारा जो भी अनिष्ट आपके जीवन में, सारे अनिष्ट मिटेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ है कि साधु अपने घर में सास ससुर की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, समाज में जो भी बड़े लोग हैं उनका आदर करने का भाव, ये सब संस्कार डालिए। देखते हैं ना इस क्षेत्र में कोई भूल से कोई किसी को कका चचा जेठा कोई बोल ले तो बोल लेने तो ना मेले है फलना बपा, इसी तरह बोलता है, जबकि बड़का बाबू लगेगा नहीं बोलेगा जेठा, कोई कोई बोल दिया तो बोल दिया, नहीं तो फलना बपा कह करके पुकारता है। ये कैसी आदत है? चचा कहिए, जेठा कहिए, जो रिश्ते में लगेगा बड़ा कह करके मानिए, प्रणाम कीजिए उनको, उनका आशीर्वाद मिलेगा। झुक करके चलिए, सरल बन के चलिए। दया और ममता की मूर्त हैं बेटियां। ये बेटियां समाज को, दोनों ही लोग को, दोनों ही कुल को ये पवित्र बनाने का हिम्मत है इनके अंदर में, परमात्मा ने शक्ति दी है इनके अंदर में। इनको सजाने का भी दायित्व इन्हीं के ऊपर है। आज की जो बेटी है यही किन्हीं की बहन होगी, यही किन्हीं की पत्नी होगी, और यही अंततः किन्हीं की बहू और किन्हीं की मां बनेगी। सारा संसार इन्हीं बेटियों के भरोसे है। बेटियां नहीं तो कल नहीं, बेटियां भगवान की बहुत बहुत कृपा के चलते इस संसार में आती है। लेकिन इन सारे परमात्मा की कृपा से जब आई है तो सारे अच्छे संस्कार बेटियों के अंदर में भरे। बेटियों के अंदर में अगर अच्छे संस्कार हैं तो निश्चित रूप से वो अपना अच्छे संस्कार से अपने पति को भी प्रभावित करेगी। समझाते 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 एक न एक दिन अपना बात मनवा देगी, और जरूरत पड़े तो अपने पति के लिए जाके भगवान से भी टकरा जाएगी। है ना, इसी बहन इस धरती पर आई है ना। हम लोग सावित्री की कथा सुनते जाके जमराज से टकरा गई अपने पति के लिए। जो पति को मर जाना था मर भी गया था, मरे हुए पति को लौटा करके लेके चली आई। ये कहां से आया? तो नारद बाबा से युक्ति जान करके नियमित रूप से ध्यान पूजा करती थी। ध्यान का भी बल था, सास ससुर के सेवा का भी बल था, पति सेवा का भी बल था। तो इस प्रकार पवित्र भाव से संसार में रहिए, अच्छे संस्कार अपने मन पर डालिए। अपने बच्चों के अंदर में भी ये सारे संस्कार जहां से पैदा होंगे उस जगह पर बार बार जाइए। और ये संतों की जो पाठशाला है, इसी पाठशाला में ये सारी बातों की चर्चा होती है। कथा कहानी बहुत सुनेंगे, इन सारे ज्ञान की चर्चा सत्संग के माध्यम से होती है। बहुत बहुत साधुवाद है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।